अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। अब मैं आपको एक्सरसाइज देता हूँ, राइट। मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ जिसको आपको क्या करना है, ये होमवर्क रहेगा आपका एक्सरसाइज। देखिए आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ टेंस, राइट। द टेंस। देखिए टेंस का मतलब होता है काल, राइट। काल मतलब समय। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब है जिसकी बात प्रेजेंट में की गई हो, प्रेजेंट टेंस, राइट, वर्तमान काल। इसके बाद आता है पास्ट टेंस, जिसकी बात भूतकाल में की गई हो, पहले की गई हो। इसके बाद आता है फ्यूचर टेंस, जिसकी बात भविष्य में की गई हो। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब प्रेजेंट टेंस को भी डिवाइड किया गया है, पास्ट टेंस को भी डिवाइड किया गया है, फ्यूचर टेंस को भी डिवाइड किया गया है। तो मैं देखता हूं प्रेजेंट टेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। दूसरा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। तो इन 4 पार्ट्स में टेंस को डिवाइड किया गया है। इसी प्रकार से पास्ट टेंस को भी इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पास्ट होगा तो यहाँ पे प्रेजेंट की जगह सब में पास्ट आ जाएगा। जहाँ फ्यूचर टेंस होगा वहाँ पे प्रेजेंट की जगह फ्यूचर आ जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से इनको सभी को बांटा गया है। बाकी मैं अब आपको 1 बाय 1 करके इनके रूल्स के अनुसार आपको बनाना सिखाता हूँ कि ये कैसे करके इनके टेंस बनाए जाते हैं, राइट। देखिए अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, हैबिचुअल एक्शंस होते हैं जिसमें क्या हैबिचुअल एक्शंस हो और तुम्हारे डेली रूटीन के काम हो, तो उनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, राइट। अगर हिंदी में मैं बात करूं तो इसको डिफाइन करते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बाकी इंग्लिश में अगर मैं इसको बताना चाहूँ कि इंग्लिश वाले इसको कैसे समझेंगे कि जिन एक्शंस में हैबिचुअल एक्शन दिखाई देते हैं का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि इसका, देखिए मैं रूल आपको बता देता हूँ। इसको 2 रूल के अनुसार डिवाइड किया गया है। देखिए सिंगुलर के साथ इसका रूल अलग होगा, प्लूरल के साथ इसका रूल अलग होगा। इसको बनाने का रूल देखिए कैसे। देखिए सिंगुलर में मैंने आपको कल बताया था सिंगुलर में क्या क्या आते हैं, प्लूरल में क्या क्या आते हैं। तो सिंगुलर में जो आते हैं उनके लिए देखिए क्या रूल होता है इनका। रूल फर्स्ट, देखिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, राइट, प्लस वर्ब। वर्ब समझते ही हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म देखिए वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, वैसे तो 4 होती है लेकिन हम 3 ही पढ़ेंगे अभी। इसी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, राइट। जिसमें देखिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें एस या ES ऐड कर देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट आता है, प्लस ETC, राइट, एक्सेट्रा। देखिए सब्जेक्ट में देखिए मैंने आपको बताया था सारे नाउन हो गए,
किसी का नाम हो गया, ही सी इट आ गया, ये सिंगुलर में है, राइट। वर्ब मतलब एक्शन, कोई भी एक्शन लेते हैं जैसे खाना पीना सोना रोना, इस टाइप के जो भी एक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, वर्ब में आते हैं। अगर सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा, और एस या ई एस किसके साथ लगता है, देखिए एस जिन वर्ड्स में, जिन वर्ब्स में जिनमें लास्ट में एस आए, एच आए, सी एच आए और एक्स आए, ओ आए, एस एच सी एच ओ जिनमें आए उनके साथ हम ई एस लगाते हैं, राइट। और बाकी सभी के साथ रेस्ट, जो हमारी इंग्लिश की वर्णमाला होती है, जिन अक्षरों के वर्ब के अक्षरों में लास्ट में एस या एच या सी एच या ओ आए उनमें ई एस लगाते हैं। ये मैं बता रहा हूँ किन किन के साथ एस लगता है, किन के साथ ई एस लगता है। और बाकी जो भी कॉन्सोनेंट होते हैं, जो भी वर्ड्स आते हैं वर्ब के लास्ट में, उनमें सब में क्या लगता है, रेस्ट में एस लगता है। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे गो आ गया, गो में देखिए लास्ट में क्या है, ओ है, तो इसमें क्या लगेगा, ई एस। मान लिया जैसे आ गया तुम्हारा रीड, आर ई ए डी, रीड, तो रीड में डी आया है, तो डी मतलब बाकी में क्या लगेगा, एस लग जाएगा, समझ गए। तो ई एस एस एच सी एच और ओ के साथ लगता है, बाकी सभी के साथ क्या लगता है, एस। तो ये चीज़ आप ध्यान रखने वाली है। बाकी ये सिंगुलर का मैंने रूल फर्स्ट आपको बताया है। रूल फर्स्ट में भी सिंगुलर का ये अफर्मेटिव रूल है। क्या है, अफर्मेटिव रूल। इसको लिख देंगे मैं, अफर्मेटिव रूल। अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल, नेगेटिव रूल में देखिए क्या होता है सिंगुलर के साथ, देखिए नेगेटिव रूल में आ जाता है, देखिए सब्जेक्ट आएगा डू या डज प्लस नॉट, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। देखिए ये नेगेटिव रूल है। तो इनके मैं कुछ एग्जांपल आपको लेके बताता हूं। अभी मैंने आपको केवल रूल बताया है, अफर्मेटिव रूल और नेगेटिव रूल, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंगुलर के लिए। तो देखिए जैसे राम आम खाता है, तो देखिए कैसे बनाएंगे, राम आम खाता है, तो सबसे पहले आएगा राम, खाता की क्या होती है, ईट, ई ए टी। इसमें देखिए क्या लगेगा, एस लगेगा, ये एस लगेगा, एस लगेगा क्योंकि टी है, और क्या है, राम एक सिंगुलर है, ईट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और एस लगा दिया हमने, ईट्स द मैंगो, राइट। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ही गो ही, देखिए ही इसका आ गया, सब्जेक्ट आ गया, प्लस वर्ब क्या है, जाना, तो गो में क्या लग जाएगा, एस या ई एस, तो इसमें ई एस लग जाएगा, गोज टू स्कूल, राइट, वह स्कूल जाता है। तो ये तुम्हारा अफर्मेटिव का दो एग्जाम्पल हो गए। बाकी अब मैं इसका नेगेटिव का आपको इसका एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं। जैसे सीता गीत नहीं गाती है, तो देखिए कैसे बनेगा, सीता, देखिए इसमें सब्जेक्ट आ गया है, सब्जेक्ट में नेगेटिव आ गया तो इसमें डू लगेगा, डज। देखिए हमेशा ध्यान रखिए सिंगुलर के साथ डज लगता है, ठीक है, डू नहीं लगता है, प्लूरल में डू लगता है। तो सीता डज नॉट गीत सिंग
अ सॉन्ग। तो सीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अभी मैंने आपको सिंगुलर का अफर्मेटिव और नेगेटिव रूल बताया है, उसके एग्जाम्पल भी करा दिए। अभी मैं आपको प्लूरल का रूल कराता हूँ। देखिए अफर्मेटिव रूल क्या कहता है प्लूरल में। अफर्मेटिव रूल क्या कहता है? अफर्मेटिव रूल इसमें कहता है, देखिए पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की क्या आ जाती है, इसमें केवल फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें ऐसे यस नहीं लगता है, राइट। प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है प्लस ETC, राइट। तो देखिए इसका एग्जाम्पल अगर मैं लेके दिखाऊं तो देखिए क्या हो जाएगा, तुम बाजार जाते हो। तो देखिए क्या हो जाएगा, यू गो। इसमें एस आएगा नहीं आएगा, और ये एस आएगा नहीं आएगा, तो यू गो टू मार्केट, तुम बाजार जाते हो, राइट। तो इस प्रकार के ये अफर्मेटिव का फर्स्ट रूल था और उसका एक एग्जाम्पल था। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव में क्या आ जाएगा, देखिए नेगेटिव रूल में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस डू नॉट आ जाएगा, राइट। उसके बाद आता है तुम्हारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, राइट। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया, हम सभी आराम नहीं करते हैं, राइट। हम सभी आराम नहीं करते, तो क्या आएगा, वी ऑल। हम सभी क्या आती है, वी ऑल डू नॉट रेस्ट, राइट। वी ऑल डू नॉट रेस्ट, ओके। तो ये नेगेटिव रूल का एग्जाम्पल था, राइट। ये आपको रूल्स ध्यान रखने हैं। अगर आपको रूल्स ध्यान रहेंगे तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को और आसानी से सेंटेंसेस को कर पाएंगे, राइट। देखिए क्या होता है इंटरोगेटिव रूल, इसमें क्या हो जाता है, डू या डज पहले आ जाता है बस, प्लस सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए इंटरोगेटिव में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। जैसे मान लिया एग्जाम्पल, क्या वह रोता है, क्या वह रोता है, ये एग्जाम्पल है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या आएगा, देखिए डज किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ क्या आता है, डू। तो देखिए क्या वह रोता है, तो डज ही वीप, WEEP। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट आ गया और डू या डज आ गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, राइट। क्या वह रोता है। तो इस प्रकार से हम इंटरोगेटिव रूल से इन टेंसेस को बनाते हैं, राइट। अगर मान लिया क्वेश्चन आया था, क्या हम खेलते हैं, तो इसको कैसे बनाते हैं हम, डू वी प्ले, राइट। तो इस प्रकार से हम बना लेते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के मैंने आपको इंटरोगेटिव रूल के बारे में बता दिया। अगर मान लिया यही क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव रूल आ जाता तो क्या होता, क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव रूल क्या होता, देखिए उसमें इंटरोगेटिव में देखिए क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता, बस क्या आ जाता, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता, किससे, डू या डज से। जैसे मान लिया कि वे रात को क्यों पढ़ते हैं,
वे रात को क्यों पढ़ते हैं? तो क्वेश्चन वर्ड आगे बीच में क्या जाएगा यहाँ पे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, देखिए वाई, फिर क्या आएगा? डू या डज। तो इसमें वे मतलब क्या है? प्लूरल है, तो इसके साथ क्या आएगा? डू। वाई डू दे स्टडी, पढ़ना की स्टडी होती है, इन नाइट, क्वेश्चन मार्क। वाई डू दे स्टडी इन नाइट, वे रात को क्यों पढ़ते हैं। समझ गए? तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के मैंने आपको चारों पार्ट्स बता दिए, जिसमें पहला क्या था? अफर्मेटिव का रूल ध्यान रखना है, नेगेटिव का रूल ध्यान रखना है, सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए। फिर आता है तुम्हारा इंटेरोगेटिव का रूल ध्यान रखना है, सिंगुलर और प्लूरल के लिए। फिर क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव में भी आपको सिंगुलर और प्लूरल के लिए ध्यान रखना है, राइट। सिंगुलर में डज लगता है और प्लूरल में डू लगता है, बस इतनी बात ध्यान रखनी है इंटेरोगेटिव में और क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव में, राइट। नेगेटिव में डज लगता है, डज नॉट आ जाता है सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए डू नॉट आ जाता है नेगेटिव में। बाकी अफर्मेटिव में सिंगुलर के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लग जाता है। एस किसके साथ लगता है वो मैंने आपको बता दिया, एस किसके साथ लगता है वो मैंने आपको बता दिया, राइट। तो ये आप ध्यान रखना, राइट। देखिए अभी तक हमने पढ़े प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। नाउ वी आर मूविंग टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट देखिए इनकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होता है? देखिए ऐसे टेंस जिनमें जो भी हमने काम किया है वो समय बीत गया है, उन टेंसेस को क्या कहते हैं हम? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। या अगर मैं इसको दूसरी तरीके से बताऊं तो जिन वाक्यों के अंत में या है, ई है, राइट, था है, थी है, ता था, ती थे इत्यादि शब्द आते हैं, उनको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, राइट। क्या होता है इसका? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है इसमें, सेकेंड फॉर्म, राइट। जैसे देखिए गो की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, सेकेंड फॉर्म वेंट होती है, थर्ड फॉर्म गॉन होती है, तो राइट ये सेकेंड फॉर्म आती है इसमें। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, राइट। तो इस टाइप के ये टेंसेस रहते हैं। ये है तुम्हारा अफर्मेटिव रूल। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, तो कैसे? देखिए राहुल वेंट टू स्कूल, इसका मतलब क्या है कि राहुल स्कूल गया। दूसरा एग्जांपल देखिए मैं अगर मैं बताऊं तो यू read the story, you read the story। देखिए read, read, read ये तीन फॉर्म होती है, तीनों फॉर्म इसकी सेम रहती है, बट इनका बोलने का तरीका डिफरेंट रहता है। रीड, रेड, रेड, राइट। तो यू रेड द स्टोरी, तो इसका मतलब क्या हो कि आपने कहानी पढ़ी। तो ये पास्ट टेंस होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, राइट। हिंदी में लिख नहीं रहा हूँ, हिंदी मैं बोल रहा हूँ, उसका इंग्लिश में बना दे रहा हूँ डायरेक्ट। आप हिंदी लिख सकते हैं अगर आपको समझना है तो, ठीक है। बाकी मैं अगर नेगेटिव रूल की बात करूँ तो देखिए क्या होता है। नेगेटिव में क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस, देखिए उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? डू और डज आता था, लेकिन इसमें क्या आएगा? डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है, तो डिड। नॉट है तो नॉट लग जाएगा, डिड नॉट। इसमें देखिए प्लूरल और सिंगुलर कुछ भी हो, इसमें डिड नॉट ही लगता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब कौन सी फॉर्म आएगी? अगर डिड नॉट है तो क्या आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। देखिए एग्जांपल अगर मैं दूं कि राधा ने नाच नहीं किया, तो राधा डिड नॉट डांस, राधा नहीं नाची।
मीरा डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। मतलब क्या हुआ कि मीरा ने गाना नहीं गाया। समझ गए? तो इस प्रकार के ये नेगेटिव सेंटेंस रहते हैं, नेगेटिव टेंस रहता है। मैं अगर आपको बात करूं इंटेरोगेटिव टेंस की, तो देखिए इंटेरोगेटिव रूल क्या होता है इसमें, डिड पहले आ जाता है, राइट, प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरोगेटिव का मतलब क्या है, इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन, ये इंट्रोगेशन का साइन रहता है, मतलब कुछ भी पूछना। क्या वह बाजार गया, तो डिड ही, क्या वह बाजार गया, डिड ही गो टू मार्केट, राइट। क्या उसने नहा लिया, तो डिड शी टेक अ बाथ। इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, क्या उसने चाय पी ली, तो क्या होगा, डिड ही टेक अ टी, राइट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेंगे, और यहाँ पे देखिए चाय पीना को ड्रिंक द टी नहीं बोलते हैं, ड्रिंक अ टी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, टेक अ टी, राइट, ये ध्यान रखना। तो ये प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। अब इस देखिए इसका अगर क्वेश्चन वर्ड आ गया, देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, उसने कब खाना खाया, तो व्हेन, क्वेश्चन वर्ड आ गया कब, व्हेन डिड ही ईट द फूड, राइट, क्वेश्चन मार्क, उसने कब खाना खाया। दूसरा एक क्वेश्चन, उसने बच्चों को क्यों मारा, तो क्या जाएगा, why did he beat the children, क्वेश्चन मार्क, राइट। तो इस प्रकार के टेंसेस आपको आने चाहिए। अब आप एक एक एग्जांपल दूंगा और समझ लेना। देखिए अफर्मेटिव का रूल फर्स्ट, अब मैं इसको रूल फर्स्ट बोलूंगा, ठीक है। रूल फर्स्ट क्या है, पहले सब्जेक्ट आएगा जिसमें अफर्मेटिव रहता है, प्लस विल या शैल आता है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इधर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ETC, राइट, फुल स्टॉप। सेकेंड में क्या रहता है, सेकेंड रूल, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ETC, राइट। रूल थर्ड में क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ETC, प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। ये तुम्हारा था थर्ड रूल। देखिए फोर्थ रूल की बात करूं तो फोर्थ रूल सारी चीज सेम होती है, बस यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है और बाकी ये वाला रूल पूरा सेम रहता है, राइट। तो ये मैंने 4 आपको रूल बताए जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। बाकी आपको क्या करना है, देखिए विल और शैल है, सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आ जाता है, राइट, ये ध्यान रखना। अब देखिए मैं इनके एग्जाम्पल्स आपको अगर बताऊं तो क्या होते हैं, वह खाना खाएगा, तो ही विल
ईट द फूड। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, विल हम मॉडर्न इंग्लिश में सभी के साथ यूज कर लेते हैं, राइट। वैसे विल को हमें आई, वी, आई, यू, दे, ही, सी, इट, नेम इनके आगे यूज करना चाहिए, बट मॉडर्न इंग्लिश में विल का हम हर जगह यूज कर लेते हैं। बाकी आई और वी के साथ सेल यूज होता है, शेल। ये पुरानी इंग्लिश थी, बट मॉडर्न इंग्लिश में इनके साथ भी हम विल का यूज कर लेते हैं, राइट। ही विल ईट द फूड, ये फ्यूचर का अफर्मेटिव का, फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव रूल का फर्स्ट एग्जाम्पल था। देखिए सेकंड एग्जाम्पल मैं नेगेटिव का बता रहा हूं, जैसे यू विल नॉट टीच देम। इसका मतलब क्या है कि तुम उन्हें नहीं पढ़ाओ। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या होगा, वी, एग्जाम्पल थर्ड की बात करूंगा, विल you go to market? Will you go to market? क्या तुम बाजार जाओगे? फोर्थ की अगर मैं बात करूं, इसमें क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, जैसे मान लिया तुम कब स्कूल जाओगे, तुम कब स्कूल जाओगे, तो कैसे बनाओगे, when will you go to school, क्वेश्चन मार्क, राइट। तो ये मैंने सारे एग्जांपल्स भी इसके बता दिए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारा कंप्लीट होता है, राइट। ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट, पास्ट के इंडेफिनिट और फ्यूचर के इंडेफिनिट मैंने बता दिए। अब मैं नेक्स्ट सीरीज में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस बताऊंगा, राइट। ये गाइज इसकी कुछ मैं एक्सरसाइज आपको देता हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेना। बाकी जो भी नहीं होता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।